नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ में पेश माथुर। तेजस 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इसकी शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 6 राज्यसभा की सीटों में बीजेपी ने 3 सीटें जीत ली हैं और बीजेपी के पीयूष गोयल, अनिल बोंडे, धनंजय महाडिक जीत गए हैं और वहीं एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल, शिवसेना के संजय राउत और कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा चुनाव जीते हैं। देखिए, महागाड़ी सरकार है महाराष्ट्र में। एक तरफ 3 पार्टियां, दूसरी तरफ विपक्ष में बीजेपी और राज्यसभा चुनाव में बम्पर जीत दर्ज किए 3 सीटें, 6 में से 3 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं। मुझे इस बात की बेहद खुशी है। मैं महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है। बीजेपी ने महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों में से 3 सीट पर अपना कब्जा जमाया है। बीजेपी की तरफ से पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महाडिक को जीत हासिल हुई है। वहीं दूसरी तरफ बाकी बची 3 राज्यसभा सीटों पर एक एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल, दूसरी सीट पर शिवसेना के संजय राउत और तीसरी सीट पर कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी चुनाव जीत गए हैं। और आगे बढ़ते इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार अजय माकन चुनाव हार गए हैं और वहीं बीजेपी के कृष्णलाल पंवार राज्यसभा चुनाव जीते हैं। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तो हरियाणा में बड़ा उलटफेर हुआ है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा से राज्यसभा की कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन चुनाव हार गए हैं। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए जबरदस्त रण था। बीजेपी के कृष्णलाल पंवार और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने जीत दर्ज की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा से राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित दोनों उम्मीदवारों, भाजपा उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार और बीजेपी जेजेपी समर्थित उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को बधाई दी है। आइए जल्दी से एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजस्थान राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान में कांग्रेस ने 3 सीटें जीती हैं तो वहीं बीजेपी सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई। राजस्थान में ये बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा है। राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को करारी शिकस्त मिली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर और कांग्रेस के प्रमोद तिवारी जीत चुके हैं। राजस्थान राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। राजस्थान में कांग्रेस ने 3 सीटें जीत ली हैं। वहीं बीजेपी के हाथ सिर्फ 1 ही सीट लगी है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को करारी शिकस्त मिली है और वोट निर्दलीय प्रत्याशी को दिया है जो कि बीजेपी के समर्थन से चुनाव मैदान पे थे। अब बीजेपी के जो विधायक है उन्होंने क्रॉस वोटिंग क्यों की, क्यों सुभाष चंद्रा के पक्ष में वोट नहीं दिया, ये इनका कहना है कि बीजेपी वाले ही इसका बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। राजस्थान राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर सीएम अशोक गहलोत गदगद है। सीएम गहलोत ने तीनों प्रत्याशियों को बधाई दी है। गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि राजस्थान में 3 राज्यसभा सीटों पर कांग्रेस की विजय लोकतंत्र की जीत है। मैं तीनों नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई देता हूं। वहीं आगे गहलोत ने लिखा है कि ये शुरू से स्पष्ट था कि कांग्रेस के पास तीनों सीटों के लिए जरूरी बहुमत है, परंतु भाजपा ने एक निर्दलीय को उतारकर हॉर्स ट्रेडिंग का प्रयास किया। और जल्दी से आगे बढ़ते हैं तेजस 24 में एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। कर्नाटक राज्यसभा चुनाव में बीजेपी 3 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब रही है। बड़ी खबर। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली है। बीजेपी की तरफ से निर्मला सीतारमण और जग्गेश्वर लहर सिंह सिरोया चुनाव जीते हैं। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार जयराम रमेश चुनाव जीते हैं। ये है कर्नाटक से अपडेट। कर्नाटक राज्यसभा चुनाव का भी रिजल्ट आ गया है। कर्नाटक में बीजेपी ने 3 सीट पर कब्जा किया है तो वहीं 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई है। कर्नाटक में बीजेपी की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार निर्मला सीतारमण चुनाव जीत गई हैं। वहीं बीजेपी के जगेश और लहर सिंह सिरोया भी चुनाव जीत गए हैं। साथ ही कर्नाटक से कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार जयराम रमेश ने भी चुनाव जीत लिया है। कर्नाटक में भी क्रॉस वोटिंग हुई। जेडीएस विधायक श्रीनिवास गोड्डा ने कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला। राजस्थान बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने वाली अपनी विधायिका शोभा रानी कुशवाहा को व्हिप के उल्लंघन का नोटिस जारी किया है। पार्टी ने शोभा रानी कुशवाहा को 7 दिन का वक्त दिया है ताकि वे अपनी बात पार्टी के सामने रख सके और बता सके कि क्यों पार्टी के अनुशासन का उन्होंने उल्लंघन किया। यदि 7 दिन में शोभा रानी कुशवाहा उत्तर नहीं देती है तो पार्टी अगला कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगी।
पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। 10 जून यानी जुमे की नमाज के बाद कई राज्यों यूपी, बिहार, झारखंड, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भारी बवाल देखने को मिला। जुमे के दिन नमाज के बाद देश के कई शहरों में मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन किया। कई जगह प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। यूपी के प्रयागराज, लखनऊ, सहारनपुर में भारी बवाल हुआ, पथराव किया गया, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। वहीं झारखंड के मेन रोड पर हिंसक प्रदर्शन हुआ। अब एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी में हुई हिंसा पर एक्शन लगातार जारी है और यूपी पुलिस बेहद सख्त हो गई है। लगातार गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है। यूपी हिंसा में अब तक 136 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सहारनपुर से 45 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। प्रयागराज से 37, हाथरस से 20 और अंबेडकर नगर से 23 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद कई जगहों पर हुई हिंसा में यूपी पुलिस सख्त हो गई है। यूपी पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के मामले में अब तक 136 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा गिरफ्तारी सहारनपुर से हुई है। सहारनपुर से 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरे नंबर पर प्रयागराज से 37 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसके अलावा हाथरस से 20, मुरादाबाद से 7, फिरोजाबाद से 4 और अंबेडकर नगर से 23 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यूपी में हुई हिंसा को लेकर डीजीपी यूपी डीएस चौहान का बयान सामने आया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धर्म गुरुओं से बातचीत की गई थी। 3-4 जिलों में प्रदर्शन हुआ है, लेकिन पुलिस ने संयम और सख्ती के साथ स्थिति को संभाला है। वहीं डीजीपी चौहान ने कहा कि दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले में आरएएफ का एक जवान घायल हो गया। यूपी में जुमे की नमाज के बाद हुए प्रदर्शन और हिंसा पर राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। केशव मौर्य ने कहा कि अगर साजिश के तहत घटना की गई है तो साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा। पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी। जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी पहले दंगा मुक्त प्रदेश था, आगे भी दंगा मुक्त प्रदेश ही रहेगा। पूरे प्रदेश में सतर्कता बढ़ती जा रही है। यूपी को दंगा की आग में झुलसाने की कोशिश करने वालों पर सख्त एक्शन होगा। यूपी में हिंसा के बाद प्रशासन उपद्रवियों पर सख्त हो गया है। जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा को लेकर यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि शांति व्यवस्था के साथ खिलवाड़ न करें। प्रयागराज में वहां पर भी अब शांति पूरी तरह से है। बाकी जगहों पर लोगों को समझा बुझाकर घर भेज दिया गया है। किसी भी सूरत में जो है अव्यवस्था नहीं फैलाने देंगे। बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर हिंसा में ईडी की एंट्री हो गई है। जांच के लिए ईडी की एक टीम आज कानपुर आ सकती है। कानपुर दंगे के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी और उसके 3 साथियों के ईडी बही खाते खंगालेगी। दरअसल नई सड़क पर हिंसा के बाद करोड़ों के लेन देन की बात सामने आने पर ईडी जांच के लिए आज कानपुर शहर आ सकती है। ईडी के एडिशनल डायरेक्टर सोनिया नारंग का लेटर कानपुर पुलिस कमिश्नर को मिल गया है। पुलिस कमिश्नर ने डीसीपी ईस्ट को ईडी के सारे दस्तावेज मुहैया कराने का जिम्मा सौंपा है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद देश भर में शहरों में हुए हंगामे को लेकर दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सोशल मीडिया पर बड़ी ही बारीकी से नजर रखी जा रही है। पिछले कुछ दिनों के अंदर बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप शक के घेरे में हैं। दिल्ली के अंदर भी कुछ सोशल मीडिया अकाउंट पुलिस के रडार पर हैं। आपको बता दें कि जुमे की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद और जामिया में प्रदर्शन हुआ। मुस्लिम समुदाय ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी कर गिरफ्तारी की मांग की। बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर भी दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर जमकर प्रदर्शन हुआ। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद नुपुर के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर विरोध जताया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जामा मस्जिद पर हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर कुछ लोगों की पहचान कर ली गई है। प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जुमे की नमाज के बाद झारखंड की राजधानी रांची में हुए हिंसक उपद्रव में अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 17 साल के एक नाबालिग की मौत हो गई है। रांची में हिंसा के दौरान 7 से ज्यादा लोगों को गोली लगने की सूचना है। 3 पुलिसकर्मी भी उपद्रव के दौरान घायल हुए हैं। एक पुलिसकर्मी के पैर में गोली लगी है। बिगड़ते हालात के बाद रांची में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पूरे झारखंड में पुलिस फोर्स अलर्ट मोड पर है। गड़बड़ी फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर राज्य में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया है, जहां पर उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया, वाहनों में आग लगाई, तोड़फोड़ और पथराव किया। इस दौरान का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस वाला रो रो कर अतिरिक्त पुलिस की मांग कर रहा है।
सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कमर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर, जल्दी से सर पत्थर चला रहा सर, फोन भेज दीजिए सर, फोन भेज दीजिए। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में 13 जून सुबह 6 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। आज हावड़ा में हुई हिंसा के बाद और मौजूदा हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दूसरी तरफ नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने हिंसा को लेकर राज्यपाल धनखड़ को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बंगाल में भयावह स्थिति को रोकने और सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग की है। महाराष्ट्र में भी आज बीजेपी से निलंबित नुपुर शर्मा के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर महाराष्ट्र के औरंगाबाद, अहमदनगर, सोलापुर, जालना, पनवेल में मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। वहीं मुंबई में प्रदर्शनकारियों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर विरोध दर्ज कराया। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने सभी मुस्लिम संगठनों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पैगंबर पर नुपुर शर्मा के विवादित बयान की आग मुंबई तक पहुंच गई है। मुंबई के धारावी लेबर कैंप में जुमे की नमाज के बाद अशरफिया जामा मस्जिद में लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सिग्नेचर कैंपेन कर लोगों ने विरोध दर्ज कराया कि नुपुर शर्मा अरेस्ट होनी चाहिए और उसको जेल में डालो कि मुसलमानों का दिल ठंडा हो जाए, माहौल हिंदुस्तान का शांत हो जाए। ऐसा कानून बने, हर जात धर्म के खिलाफ कोई कुछ बोले तो उस पर केस होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर चल रहे प्रदर्शन पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का बयान सामने आया है। दिलीप वलसे ने कहा कि नुपुर शर्मा का बयान राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। पुलिस जांच चल रही है। हमने राज्य की परिस्थितियां पर बात की है। शांति बनाए रखने की अपील की गई है। महाराष्ट्र में सब जगह परिस्थिति अभी पूरी कंट्रोल में है, शांत है और शांति बनाए रखने के लिए सभी ने मदद करनी चाहिए। घाटी के डोडा जिले के भदरवा में अभी तनाव बरकरार है। भदरवा थाने में आईपीसी की धारा 295A और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वो भदरवा में बिगड़े हालात से बेहद दुखी हैं। नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित भड़काऊ बयानबाजी से भदरवा इलाके में तनाव फैल गया था। और अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर यह कि जहां कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है, वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक खानीपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने हिजबुल के एक आतंकी को मार गिराया है, ढेर कर दिया है। वहीं 2 से 3 आतंकियों की अब भी इलाके में छिपे होने की खबर मिल रही है, इसीलिए सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। खानीपोरा से यह बड़ी खबर, हिजबुल का एक आतंकी ढेर कर दिया है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के सोपोर इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकवादी संगठन लश्कर से जुड़े 2 हाइब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 चाइनीज पिस्तौल, 2 मैगजीन और बंदूक की 18 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आतंकियों की पहचान शोपिया के रहने वाले फैजान अहमद पॉल और पुलवामा का मुजामिल राशिद मीर के तौर पर हुई है। और अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में कोरोना मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। कोरोना अपडेट पिछले 24 घंटे का आंकड़ा यह है कि कोरोना के 655 नए केस आए हैं दिल्ली में, और जबकि एक दिन में 2 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 2% के पार हो चुका है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 537 मरीज रिकवर हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो पिछले एक दिन में 3081 मामलों की पुष्टि हुई है। आज दिल्ली में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। कोरोना वायरस महामारी की वजह से 2 साल बाद हो रही पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। आपको बता दें, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा साथ ही केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव पश्चिम क्षेत्रीय परिषद के सदस्य हैं और इस मीटिंग में इन राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रशासकों के हिस्सा लेने की उम्मीद भी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 13 देशों के विदेशी दूतों से मुलाकात करेंगे। ये बैठक दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में शाम 4 बजे होगी। इस दौरान जेपी नड्डा विदेशी दूतों को बीजेपी के बारे में बताएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी दुनिया भर के लोगों तक पहुंचने के प्रयास में है। इस पहल के जरिए बीजेपी अपनी ऐतिहासिक यात्रा, विचारधारा, संरचना और गतिविधियों पर विस्तृत जानकारी पेश करेगी। और तेजस 24 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फॉर लौटेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।